तो बेटा वो लास्ट क्लास में ई जेड नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे, तो उसके ऊपर अपने कुछ एग्जांपल किए हैं। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और करते हैं बेटा उस टॉपिक के ऊपर। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बेटा आपको अगर ऐसा बना के दे रखा है बीच वाले कार्बन पर, ऐसे बना के दे रखा है, और नीचे बेटा आपको अगर मान लो ऐसे बना के दे रखा है, यहाँ पे बेटा सल्फर गिवन है, इसमें अपने को ई जेड डिसाइड करना है, ई होगा या जेड होगा। हाँ बेटा नरेश। दोनों दोनों नीचे वाले होंगे। दोनों नीचे वाले होंगे। अच्छा, वरीयता डिसाइड करना है बेटा। यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लो मैं इस वाले कार्बन को चेक कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन को ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये तो देखना बेटा कॉमन हो गया। फिर क्या करेंगे कि इस वाले कार्बन पर, जो आपका ग्रीन वाला ये वाला कार्बन है, इस पर ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, देन सी। नीचे क्या लगा हुआ है, तो बेटा ऐसे स्टार्ट करोगे यहाँ से, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सी। ये बेटा जो आपका नीचे वाला रेड वाला कार्बन है, ये इस वाले कार्बन पर इधर क्या लगा हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, ऑक्सीजन, फिर आगे एक ऑक्सीजन है, फिर लास्ट में बेटा सी। अगर नीचे क्या लगा हुआ है तो यहीं से स्टार्ट करोगे बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सी। तो पहला ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु समान हो गया। दूसरा बेटा यहाँ पे क्या है, दूसरा परमाणु यहाँ पे क्या है, कार्बन है। दूसरा परमाणु बेटा यहाँ पे क्या आपका क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग हो गया बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक होगा, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में से बेटा नीचे वाले को आप वरीयता दोगे, राइट बेटा, इसको आप उच्च वरीयता दोगे। उसके बाद बेटा अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर बात करूं, इस वाले कार्बन के लिए, यहाँ पे बेटा ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। अब इस वाले कार्बन पर ऊपर बेटा यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, कार्बन, सल्फर, कार्बन, दोनों साइड ये लगा बेटा, कार्बन, सल्फर, कार्बन और कार्बन। नीचे से जाओगे तब भी ये कार्बन, सल्फर, कार्बन और कार्बन। लेकिन बेटा नीचे वाला ये वाला जो कार्बन है, इस पर अगर आप स्टार्ट करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, फिर बेटा यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन और फिर बेटा सी। अब बेटा यहाँ पे आप चेक करोगे, ये आपका पहला, यहाँ पे बेटा कार्बन है, यहाँ पर पहला वाला क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन में से बेटा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो इसको अधिक वरीयता दोगे। अगर उच्च वरीयता वाला बेटा समान दिशा में होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, जैड अल्कीन। उच्च वरीयता वाला एक दूसरे के विपरीत होता है, उसको बोलते हैं बेटा ई अल्कीन। अब देखो बेटा इसमें कोई डाउट है क्या, आप सारे सारे यही बता रहे हो, जैड अल्कीन? और एग्जांपल कराता हूँ बेटा, आप उसका आंसर आप बताना दो। तो वलय के अंदर आपको क्लॉकवाइज चलना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वलय का आकार देख के बेटा आपको नहीं बताना है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो, बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बेटा मैं आपको लगा के दे रहा हूँ COH, यहाँ पे बेटा मैं लगा के दे रहा हूँ COCH3,
यहाँ पे बेटा नीचे मैं आपको लगा के दे रहा हूँ COOCH3। यहाँ पे बेटा मैं लगा के दे रहा हूँ COOH। यहाँ आपको बताना है कि जेड अल्कीन होगा या ई अल्कीन होगा। चलो ये वाला आप बताओ वासुदेव। जेड एल्कीन होगा। आप बेटा जो राइट वाला कार्बन है इसमें से बताओगे आप। देखो सीओ सीओ तो कॉमन हो गया, ऊपर बेटा यहाँ पे ऊपर क्या लगा, एच यहाँ पे क्या लगा हुआ कार्बन। कार्बन ऊपर वाले कार्बन और की जगह। किसको बनेगा दोगे बेटा कार्बन वाले को। यहाँ पे बेटा हाँ किसको समझ आता है। हाँ सर। अब बेटा ये आपका जो लेफ्ट वाला कार्बन है, लेफ्ट वाले कार्बन का ये वाला, यहाँ पे एक चीज देखोगे बेटा सीओ सीओ दोनों में कॉमन फैक्टर है। हाँ सर। सीओ ऊपर भी लगा हुआ है बेटा, सीओ नीचे भी लगा हुआ है, ये तो कॉमन हाँ, फैक्टर हो गया। आगे सीओ किससे लिंक है बेटा, ऑक्सीजन से। यहाँ भी यहाँ पर ऑक्सीजन से लिंक है, लेकिन आगे ऑक्सीजन किससे लिंक है बेटा, H से। हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन से। कार्बन अधिक वरीयता इसको दोगे बेटा, यस सर। कौन सा अल्कीन हो जाएगा उच्च वरीयता वाले का, समान दिशा में होगा तो जेड एल्कीन। जेड अल्कीन। क्या बेटा आपका भी आंसर है नरेश, राहुल, बिश्नोई। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जांपल और ट्राई मार रहे हैं। ई जेड वैसे बेटा सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो 5 नियम जो मैंने आपको बोला है ना, अगर आपको वो आता है ना बेटा तो ई जेड मतलब आपका सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा 5 नियम को एक दो बार देख लियो, जब भी आपको टाइम मिले एक दो बार आप देख लेना। जैसे मान लो बेटा ये है, यहाँ आपको बताना है ई अल्कीन होगा या जेड अल्कीन होगा। ये वाला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा, ई अल्कीन होगा या बेटा जेड अल्कीन होगा, टाइम मार के बताओगे। चलो ये वाला आप बता दो बेटा, सोचना। हाँ बेटा ये अब बोलो। आप मेरे को ये बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन किसको वरीयता दोगे। क्लोरीन को। क्लोरीन को, बिल्कुल सही बेटा। और राइट वाला जो कार्बन है उसमें बेटा CH डबल बॉन्ड CH2 है, नीचे बेटा CH, इस कार्बन से दो CH3 लगा हुआ है। ऊपर वाले को वरीयता दोगे या नीचे वाले को। ऊपर वाले को। ऊपर वाले को, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा। इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और और आगे वाला कार्बन भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस सर। अब यहाँ पर बेटा ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन आगे वाला जो कार्बन है बेटा, ये जो कार्बन है, ये दोनों जो कार्बन है ये एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला जो आगे वाला कार्बन है ये बेटा दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ऊपर वाले को वरीयता दोगे। बिल्कुल सही बोला है बेटा आपने। और तो ऊपर वाले को वरीयता देंगे तो अगर बेटा उच्च वरीयता वाले एक दूसरे के विपरीत होगा तो इसको आप बोलोगे ई अल्कीन। यहाँ पे देखो बेटा कोई डाउट है क्या। अच्छा एक क्वेश्चन और करो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे बेटा ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ऊपर वाली वाले के अंदर। यहाँ पे बेटा एक CH3 लगा हुआ है
इस वाले के अंदर बेटा एक CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे बताओ बेटा। हाँ राहुल, थोड़ा एक मिनट सोच के बताना बेटा, गलत नहीं बोलना है। अब मेरे को आप ये बताओ, पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ राहुल कि ये कार्बन लेफ्ट वाला कार्बन है, हाँ सर। इसमें ये वाला कार्बन कॉमन है। हाँ, अब ऊपर वाले को बता दोगे या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को क्यों दोगे बेटा? उसके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि ऊपर वाला जो ये रेड वाला कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। और नीचे वाला जो रेड वाला कार्बन है बेटा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो से। तो तो ऊपर वाले को बता दोगे, बिल्कुल सही बेटा। इधर आ जाओ बेटा फिर। ये कार्बन इधर भी ऊपर वाले को। और ये वाला कार्बन दोनों बेटा क्या है? सेम है। अब ये वाला कार्बन देखना बेटा कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? नीचे वाला एक, दो, तीन। यहाँ भी बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मीनिंग क्या है कि ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे वाला भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले को वरीयता दिया है। तो ये बेटा कौन सा अल्कीन हो जाएगा अगर उच्च वरीयता वाले समान दिशा में होगा तो? जैड अल्कीन। सर हाँ बेटा। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। लो बेटा हेडफोन में ऊपर करता हूँ। अब हाँ देखना सर। बेटा, क्या ये जैड अल्कीन होगा? इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ये आपका EZ नॉमेनक्लेचर बेटा कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है EZ नॉमेनक्लेचर के ऊपर। और किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ अनिल। सर ये लास्ट एग्जाम्पल समझ नहीं आया। लास्ट वाला एग्जांपल बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, ये लास्ट वाले एग्जांपल में जो लेफ्ट वाला कार्बन है वो तो समझ में आ गया क्या? नहीं सर। अच्छा बेटा देख, मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला जो आपको दे रखा है, ये वाला जो आपका कार्बन है, जिसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ये वाला कार्बन देख, ये वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये तो बेटा दोनों में कॉमन हो गया। हाँ सर। अब ये जो ब्लैक ऊपर वाला ब्लैक वाला कार्बन है बेटा, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सीधा एक, दो और तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तीन से जुड़ा ठीक हुआ है ना? सर। हाँ सर। नीचे वाला है जो सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? एक और दो। ऊपर वाला बेटा तीन कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है और नीचे वाला दो कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा वाला क्या होगा बेटा? H होगा। तो हाँ दो सर। कार्बन तो कॉमन फैक्टर हो गया, वहां पर तीसरा वाला कार्बन है, यहाँ पर तीसरा वाला H है। H और कार्बन किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा बेटा? कार्बन का। कार्बन का। इसलिए आपने क्या किया? ऊपर वाले को वरीयता दे दिया। हाँ सर। अब बेटा इसके आ जाओ राइट वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड के। ये जो कार्बन है यहाँ पर बेटा, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये तो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये जो पिंक वाला कार्बन है बेटा, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, दो और तीन। तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा डायरेक्ट। हाँ सर। अब ऊपर वाला देखना बेटा, एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने अभी बताया ना आपको, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, इसको बेटा काल्पनिक रूप से हम क्या लिखते हैं? इसको काल्पनिक रूप से हम ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और आगे वाला भी बेटा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो नीचे वाला पिंक वाला कार्बन है, ये जो मिथाइल है, आगे बेटा H से जुड़ा हुआ है, ये वाला आगे है, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन तो ये हो गया बेटा, तीसरा कार्बन इसका ये हो गया। ये वाला जो कार्बन है, जो मैं ग्रीन पेन से लिखने वाला हूँ, ये वाला, ये ग्रीन पेन वाला कार्बन है बेटा, ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है अनिल? हाँ सर। दो कार्बन तो लेफ्ट में, एक कार्बन बेटा ऊपर, जबकि नीचे वाले समूह के अंदर आगे वाले ये दोनों हैं, ये केवल दो ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले में जो ग्रीन वाला है बेटा, वो तीन कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं।
और आपको सिंप्लीफाई करूँ तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि अगर एक काल्पनिक हो और एक वास्तविक हो तो बेटा काल्पनिक को क्या करोगे आप, अधिक वरीयता दोगे वास्तविक की तुलना में। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा अनिल, जेड अल्कीन। क्लियर? हाँ हेलो सर, हाँ बेटा। ये यदि डबल बॉन्ड वो इस तरफ होता तो एक लिखा हुआ है ना, उस तरफ होता तो ये डबल बॉन्ड तो कहाँ हो, मतलब कौन सा होता आंसर? डबल बॉन्ड कहाँ पे होता है बेटा? अगर ये इस तरफ एक होता। लिख, नहीं नहीं, ये दूसरी तरफ आओ। अच्छा हाँ ये ऐसे, इस तरफ आओ। ऐसे होता है, ठीक है ऐसे। हाँ ऐसे सर। तो बेटा नीचे वाले को मैंने कर दिए थे, ठीक है इस इसमें कार्बन सर के। मतलब इस कार्बन में मतलब ज्यादा संख्या को नहीं, मतलब जिस कार्बन ज्यादा कार्बन है उसको वरीयता देते हैं। भाई यार यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तीसरा वाला क्या है, ये वाला कार्बन है, ये पिंक वाला हाँ ये जो सर, ये हाँ तो ये तो चार, समझ गया ये सर। समझ में आया, ये दोनों का कॉमन हो गया। तो मैंने आप हाँ बोला ना, सर। समूह का अगर पहला परमाणु कॉमन हो जाए तो अगले वाले को तुलना करते हैं, उससे अगला जी वाला भी जी सेम जी। हो जाए तो तीसरे वाले को तुलना करेंगे जब तक दोनों के परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं मिलेगा। जी सर। अगर ये ऐसा होता ना ठीक। जैसे आप ये बोल रहे हो, तब नीचे हाँ वाले तो को नीचे वरीयता, वाला होता। नीचे वाला हो जाता, बिल्कुल जी सही है। जी सर। ओके, वो नया वाला स्टार्ट। हाँ अब बेटा वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये वाला प्रकाशिक समवायता। अब न्यू टॉपिक है बेटा अपने पास, जीआई हो गया बेटा, ज्यामितीय समावेश कंप्लीट हो गया। अब अपने पास नया टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म हम ओआई पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक समवयवता। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले कुछ एक दो टर्म बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे पहला वाला टर्म है बेटा यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे पीपीएल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समतल ध्रुवित प्रकाश। इससे आप क्या समझते हो समतल ध्रुवित प्रकाश से? तो देखना बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, आप अपने घरों में देखते हो बेटा, नॉर्मल जो आपका जो बल्ब होता है ना, या सीएफएल होता है, जो भी बल्ब या सीएफएल, ये मान लो बेटा आपका नॉर्मल अपने घरों में जो लाइट आता है, बल्ब से हो या सीएफएल हो, आप कुछ भी कंसिडर कर लो, नॉर्मल व्हाइट लाइट या ट्यूबलाइट हो, ये बेटा नॉर्मल है। अब आपने देखा होगा कि जब आपका जो नॉर्मल व्हाइट लाइट होता है, ये बेटा क्या होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से होता है। ऐसा तो नहीं है ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर दिशा में ज्यादा लाइट आएगा, इधर नरेश बिश्नोई बैठा हुआ है इसलिए लाइट ज्यादा आएगा, इधर दूसरा बैठा हुआ है दर्शन बैठा हुआ है तो लाइट कम आएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइट तो बेटा क्या होगा, समान रूप से क्या होगा, सभी दिशाओं में समान आएगा। ये तो होता है बेटा व्हाइट लाइट जो अपने घरों में है। इस फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं बोलूं, आप जानते हो बेटा कोई भी वेव आपका होता है, तो आपका वेव बेटा ऐसे चलता है। आपने परमाणु संरचना में आपने पढ़ा होगा, वेव के अंदर बेटा दो घटक होते हैं,
एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर, दोनों दोनों होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इन जनरल मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हाइट लाइट बेटा सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, सेम होता है। जब इस व्हाइट लाइट को आप निकोल प्रिज्म में से पास करोगे, व्हाइट लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करोगे, निकोल प्रिज्म के अंदर बेटा क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, हॉल होते हैं। इसके अंदर से वही लाइट पास होता है जो बेटा इसके समानांतर होगा, जो इसके पैरेलल होगा। इसके अंदर से वही लाइट पास होगा जो इसके समानांतर होगा, पैरेलल होगा। बाकी सारा लाइट क्या हो जाएगा बेटा, यहीं पे रुक जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हो, पोलराइजर। इसका एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो मेरे को लाइट मिलेगा उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होंगे वो बेटा किसी भी एक दिशा में होंगे सबके, और इसको आप क्या बोलोगे, आप पीपीएल। इसका एग्जाम्पल बेटा मैं आपको डेली लाइफ से बता सकता हूँ। आजकल अपने जो नए मकान बनते हैं वहां पे तो बेटा क्या है, ग्लास वाला विंडो लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं। आपने गांव में देखा होगा, पुराना वाला बेटा कोई भी घर देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या लगाते बेटा, लोहे की रॉड लगाते थे, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे लोहे के आयरन के बेटा वो रॉड से लगाते थे। अगर मान लो आपके पास कोई भी लकड़ियों का बंडल है, आप बेटा उसको उसमें से पास कराते हो, तो वही वाला लकड़ियों के बंडल में से वही बेटा लकड़ी पास होगा जो उसके समानांतर होगा। बाकी अगर बेटा जो परपेंडिकुलर होगा वो तो क्या होगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपको ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, निकोल प्रिज्म के अंदर बेटा छोटे छोटे हॉल होते हैं, तो व्हाइट लाइट में से वही वाला लाइट पास होगा जो उन हॉल के समानांतर जो आपका लाइट जाएगा। बाकी सारा सारा लाइट बेटा आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और निकोल प्रिज्म में से पास होने के बाद जो अपने को लाइट मिलता है बेटा उसी को आप क्या बोलते हो, पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर आपको एक लाइन में कोई भी बोले कि व्हाइट लाइट और पीपीएल में अंतर बताओ, तो आप एक लाइन में क्या बोलोगे कि व्हाइट लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर सभी दिशाओं में होते हैं, जबकि पीपीएल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर किसी भी एक दिशा में होते हैं। क्या बेटा बात समझ में आया? व्हाइट लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर सभी दिशाओं में होते हैं और पीपीएल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर किसी भी एक दिशा में होंगे बेटा। ये अंतर है इसमें व्हाइट लाइट और पीपीएल में। सर एक बार वापस समझाना, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश। मैं बेटा ये बोल रहा हूँ कि आपने ये जो आपका व्हाइट लाइट है ना, ये तो आप जानते हो जो आपका बल्ब जलता है घर में बेटा, हाँ सर। ये वाला लाइट तो बेटा क्या है, सभी डायरेक्शन में क्या आता है, सेम आता है। हाँ। इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं ना, जिसको पोलराइजर बोलते हैं बेटा, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इस निकोल प्रिज्म में से बेटा वही लाइट पास होता है जो इसके समानांतर होगा, और जो लाइट अपने को मिलेगा उसको आप क्या बोलते हो बेटा, पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर व्हाइट लाइट और समतल ध्रुवित प्रकाश में एक अंतर अगर आपको बोले एक लाइन में, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि व्हाइट लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होंगे वो सभी दिशाओं में क्या होंगे, समान रूप से होंगे, सभी दिशाओं में समान रूप से लाइट आएगा। और जबकि पीपीएल जो होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, वो बेटा किसी भी एक दिशा में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किसी भी एक दिशा बना दिया, ऊपर और नीचे, और ये बेटा आपका क्या बन गया, पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश। और बेटा कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, उसको आपको चेक करना था पहले
कि ये वाला प्रकाशिक सक्रिय है या असक्रिय है, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उस कार्बनिक यौगिक का बेटा हम क्या बनाते थे, विलयन बनाते थे। उस कार्बनिक यौगिक का विलयन बनाते हैं ऐसे, उसके अंदर बेटा पीपीएल पास कराते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करते हैं, हम पास कराते हैं। जैसे बेटा पीपीएल पास कराया, पीपीएल पास कराने के बाद अगर जो आपका ये कार्बनिक यौगिक का विलयन है, कार्बनिक यौगिक का विलयन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, कार्बनिक यौगिक का विलयन, जैसे बेटा पीपीएल पास कराया, अगर इस कार्बनिक यौगिक में से पास होने के बाद अगर वह पीपीएल के तल को बेटा घुमा दे, या तो दाएं, या तो मान लो ऐसे घुमा दे दाएं, या बेटा फिर बाएं ऐसे, या तो उसको लेफ्ट में रोटेट कर दे पीपीएल के तल को, या बेटा फिर राइट में रोटेट कर दे पीपीएल के तल को। इसका मीनिंग बेटा वह वाला कार्बनिक यौगिक क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। और अगर मान लो बेटा कार्बनिक यौगिक के विलयन में से पीपीएल पास कराया, और जैसा आपने पास कराया है वैसा ही अगर आपको एडिटिव मिल जाए, है तो लेफ्ट में घूमे न राइट में घूमे, इसका मतलब वह कार्बनिक यौगिक क्या है बेटा, प्रकाशिक असक्रिय है। तो ये बेटा पहले वाला तरीका था, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक को आपको चेक करना है कि यह प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक असक्रिय है, तो उसके अंदर से क्या करते बेटा, पीपीएल पास कराते थे। पीपीएल क्या होता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर किसी भी एक दिशा में होंगे। और जब किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन में से पीपीएल पास कराते थे, अगर वो पीपीएल के तल को या तो बाएं या दाएं घुमा दे, इसका मतलब वह कार्बनिक यौगिक क्या होगा बेटा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। अगर मान लो बेटा उस कार्बनिक यौगिक के विलयन में से पीपीएल पास कराया, और जैसा आपका स्टार्टिंग में था वैसा ही एज इट इज है, उसका तल किसी भी दिशा में नहीं मुड़ा, तब बेटा उसको आप क्या बोलते हो, प्रकाशिक असक्रिय। यहाँ तक देखो बेटा कोई डाउट है क्या, प्रकाशिक सक्रिय या असक्रिय देखने के लिए पहले आप ऐसे करते थे। तो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पीपीएल समझ में आया क्या, पीपीएल क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश और व्हाइट लाइट में कोई भी एक बेसिक डिफरेंस आपसे पूछे कि व्हाइट लाइट और पीपीएल में अंतर क्या होता है, तो आप एक लाइन में क्या बोलोगे कि व्हाइट लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर सभी दिशाओं में होते हैं और पीपीएल के अंदर किसी भी एक दिशा में होते हैं। बस ये आपको आंसर देना है। और कोई भी कार्बनिक यौगिक आपको चेक करना है कि प्रकाशिक सक्रिय या असक्रिय है, उसके अंदर से पीपीएल पास कराया, अगर उस कार्बनिक यौगिक के विलयन ने पीपीएल के तल को दाएं या बाएं घुमा दिया, तो वह यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा। अगर किसी भी दिशा में नहीं घुमाया तो बेटा वह आपका क्या होगा, असक्रिय होगा। उसके बाद बेटा दूसरा टर्म मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा जो टर्म है बेटा वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कायरल सेंटर। किरेल केंद्र क्या होता है, जैसे अपने पास आया था ना बेटा त्रिंजनिक केंद्र में, किरेल केंद्र। किरेल केंद्र, तो किरेल केंद्र क्या होता है बेटा, इसमें आप एक लाइन ऐसा याद रख सकते हो, ऐसा कोई भी sp3 परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं
भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो उसे क्रेल केंद्र कहते हैं। तो आप इसमें एक लाइन ऐसा लिख सकते हो, ऐसा कोई sp3 परमाणु। बेटा ये ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कार्बन ही हो, कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई sp3 परमाणु ऐसा कोई sp3 परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो क्रेल केंद्र कहलाता है। एक बार बेटा रीडिंग मारो तो, क्रेल केंद्र किसको बोलते हो कि ऐसा कोई भी sp3 परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो उसे आप क्रेल केंद्र कहते हो। सर अगर कोई दूसरा परमाणु हो तो उसकी के सभी संयोजकताओं पर अलग अलग होने चाहिए ना? हाँ, ऐसा कोई भी sp3 परमाणु जिसकी चारों चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ी हुई हो। ऐसा नहीं है बेटा कार्बन ही हो, अगर कार्बन होगा तब तो मैं उसको बोलूंगा क्रेल कार्बन परमाणु। वो बेटा नाइट्रोजन भी हो सकता है। ओके सर। नाइट्रोजन आपका sp3 हो और उसके ऊपर बेटा चार भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हों तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रेल नाइट्रोजन परमाणु। इसलिए बेटा मैंने लिखा है ऐसा कोई sp3 परमाणु। अब मैं आगे जाके लिख रहा हूं बेटा, यदि वह sp3 परमाणु कार्बन हो, जैसे बेटा मान लो कार्बन के ऊपर मैं एक लगा रहा हूं आपको F, एक लगा रहा हूं Cl, एक लगा रहा हूं Br, एक लगा रहा हूं I। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस कार्बन के बेटा कितने सिग्मा बन रहे हैं, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बन रहे हैं तो संकरण क्या होगा, sp3। और देखना बेटा क्या चारों चारों अलग अलग लगे हुए हैं क्या कार्बन के ऊपर, एक आपका क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक आयोडीन लगा हुआ है। तो बेटा फिर मैं क्या लिख रहा हूं, यदि वह sp3 परमाणु कार्बन हो यदि वह sp3 परमाणु कार्बन हो तो उसे क्रेल कार्बन परमाणु कहते हैं। क्रेल कार्बन परमाणु कहते हैं। तो देखो बेटा बात समझ में आया क्या, तो क्रेल केंद्र क्या होता है, और अगर आपको बोले कि क्रेल कार्बन परमाणु क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, ऐसा कोई sp3 परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो क्रेल कार्बन परमाणु कहता है। या जनरल अगर बोले बेटा क्रेल केंद्र क्या होता है,
कायरल संयोजक क्या होता है? तो ऐसा कोई भी sp3 परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो, उसे किरेल केंद्र कहते हैं। अब एक चीज और बेटा, किसी यौगिक के अंदर किरेल केंद्र का होना या ना होना प्रकाशिक सक्रियता से कोई लेना देना नहीं है बेटा। किसी यौगिक के अंदर किरेल केंद्र का होना या ना होना प्रकाशिक सक्रियता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाई एक्सपीरियंस बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं, यदि किसी यौगिक के पास एक किरेल केंद्र होता है तो वह वाला प्रकाशिक सक्रिय होता है 3 डिग्री अमीन को छोड़ के। तो बेटा मैं आपको ये दो नोट लिखाने जा रहा हूं यहाँ पर, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड। नोट फर्स्ट तो क्या है बेटा, किसी भी अणु या यौगिक का प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए किसी भी अणु या यौगिक का प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए किसी भी अणु या यौगिक का प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसमें उसमें किरेल कार्बन का उपस्थित या अनुपस्थित होना आवश्यक नहीं है। उसमें किरेल कार्बन का किरेल कार्बन का उपस्थित उपस्थित या अनुपस्थित उपस्थित या अनुपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटा किसी अणु या यौगिक आपका प्रकाशिक सक्रिय तभी होगा जब उसके अंदर किरेल केंद्र होगा। ऐसे भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा कि जहां पर कोई किरेल केंद्र नहीं है फिर भी वो प्रकाशिक सक्रिय है, या फिर ऐसा भी एग्जांपल कराऊंगा कि जहां पर किरेल केंद्र है फिर भी प्रकाशिक असक्रिय है। वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाई एक्सपीरियंस बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, नोट सेकंड, नोट सेकंड, बाई एक्सपीरियंस मैं ऐसे बोल सकता हूँ लेकिन जब किसी यौगिक में जब किसी यौगिक में केवल जब किसी यौगिक में केवल एक किरेल केंद्र होगा एक किरेल केंद्र होगा तो
वह प्रकाशिक सक्रिय होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, कॉमा 3 डिग्री एमीन को छोड़कर। 3 डिग्री अमीन जो होता है ना बेटा, उसके पास किरेल केंद्र होता है एक, फिर भी वह प्रकाशिक असक्रिय होता है। और क्यों होता है बेटा, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा अगर कोई भी यौगिक है उसके पास केवल एक किरेल केंद्र होगा तो वह डेफिनेटली प्रकाशिक सक्रिय होगा। उसका एक अपवाद बोलो या एक्सेप्शन बोलो, 3 डिग्री अमीन को छोड़कर। अब इसका भी बेटा मैं आपको रीजन बताऊंगा कि 3 डिग्री अमीन के पास एक किरेल केंद्र होता है, फिर भी बेटा वह प्रकाशिक असक्रिय होता है। क्यों होता है? अब बेटा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूं। उन एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है कि किरेल कार्बन परमाणु या किरेल केंद्र कितना है, और जो बेटा आपका किरेल केंद्र होगा उसके ऊपर आप स्टार मार्क कर देंगे। जैसे मान लो बेटा ये है CH3 CH Cl CH2 CH3। क्या इस यौगिक के अंदर कोई किरेल केंद्र है क्या? सर CH क्या बेटा? ये CH है ना सर, किरेल। हाँ, जिस कार्बन ये CH वाला कार्बन ये वाला किरेल है क्या? हाँ ये वाला कार्बन बेटा sp3 है। इसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ी हुई है। एक साइड H लगा हुआ है, एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, एक साइड बेटा मिथाइल लगा हुआ है, एक साइड Cl लगा हुआ है। क्या बेटा ये CH3 वाला किरेल होगा क्या? नहीं सर, तीनों हाइड्रोजन समान है। और CH2 होगा क्या? नहीं सर। CH3 ये भी नहीं होगा बेटा। तो किरेल केंद्र के लिए आप क्या देखोगे? sp3 होना चाहिए और चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा किरेल कार्बन परमाणु कितना है? केवल एक। बिल्कुल सही बेटा। ये वाला एग्जांपल देखना बेटा। CH3 CH OH CH OH CH3। इस यौगिक में हेमंत कितना होगा किरेल कार्बन परमाणु, बताओगे? 2 होंगे सर। बिल्कुल सही है बेटा। कौन से कार्बन जिनके ऊपर OH लगा हुआ है? क्या बेटा ये दोनों दोनों किरेल होंगे क्या? यस सर। आराधना आप भी ये बोल रहे बेटा? इस यौगिक के अंदर 2 किरेल कार्बन परमाणु है। बिल्कुल सही बेटा। और एग्जांपल कराता हूँ। अगर मान लो बेटा आपको ऐसा कोई यौगिक दे क्या इसके अंदर कोई किरेल कार्बन परमाणु है क्या? कौन बताएगा? तो ये आप बता दो। हाँ सर। कहाँ होगा बेटा बताओ? जिस कार्बन से CH3 जुड़ा, जिस जिस कार्बन कार्बन से पर CH3 जुड़ा हुआ बेटा वहां पर एक H होगा और एक CH3 है। और अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम होगा तो बेटा नहीं होगा। नहीं होगा सर, कोई नहीं होगा इसमें। कोई नहीं होगा बेटा इसके अंदर, क्योंकि वलय के अंदर बेटा क्या देखोगे, आपको समझ में आ रहा है बेटा? अभी आप जो बोले थे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा से बेटा क्या है? समान है। तो इसके अंदर कोई भी किरेल कार्बन परमाणु नहीं है।
अगर मान लो बेटा मैं आपको ऐसे लिख के दूं इसी एग्जाम्पल को, थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा मैं इसके अंदर, अगर आपको ऐसे लिख के दे दूं मैं, क्या अब क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा क्लियर। अब क्लियर हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस हाँ वाले सर, कार्बन को हाँ देखोगे आप, ये sp3 है बेटा, क्लॉकवाइज जाओगे आप, क्लॉकवाइज जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देन CH2, देन CH2, देन CH2, देन C। अगर बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, CH2, 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 देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन C। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा क्या है, अलग अलग है यार। इसका मतलब यह वाला कार्बन परमाणु क्या होगा बेटा, किरेल कार्बन परमाणु होगा। बिल्कुल सही है बेटा। अगला क्वेश्चन बताना। इसके बारे में क्या बोलते हो, इस यौगिक के अंदर बेटा कोई किरेल कार्बन परमाणु है क्या? तो ये बेटा ये आप बता दो, नहीं। ध्यान से देखो यार, जिस कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है उसको देखो। हाँ है। हाँ बेटा आप बता दो, आराधना। sp3 नहीं है सर। sp3 ये वाला है बेटा, ये वाला भी sp3 है ना यार? हाँ चार सर नहीं है। चार सिग्मा है ना, ये हाँ sp3 है, है। ये sp3 है। और बेटा यस सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या है, अलग अलग आ रहा है। हाँ। तो क्या बेटा ये दोनों दोनों किरेल कार्बन परमाणु होंगे क्या? होंगे। बेटा आप भी यही बोल रहे हो, नरेश, राहुल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो किरेल कार्बन परमाणु होंगे बेटा, कैसे? इस वाले वलय के अंदर एक, इस वाले कार्बन पर एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। और बेटा क्लॉकवाइज जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, CH2, देन कार्बन पर मिथाइल, देन C। एंटी क्लॉकवाइज इधर जाओगे तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा, कार्बन पर मिथाइल, देन CH2, देन C। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका मतलब बेटा ये क्या होगा, आपका किरेल कार्बन परमाणु होगा। सर फर्स्ट पेज लेना था, स्क्रीनशॉट लेना था। टाइम हो गया क्या? पता नहीं मतलब। एक मिनट बेटा, एक दो एग्जाम्पल कराओ फिर लेता हूँ। हाँ सर, दो क्या ज़्यादा कराओ बोले ही। बस एक एग्जाम्पल कराता हूँ। नहीं सर, दो कराओ। अच्छा यार, चल ये बता दो, ऐसा ही सेम बता दो, ये वाला इसका आंसर बता, क्या इस यौगिक के अंदर कितना किरेल कार्बन परमाणु है? इसमें दो है। दो होगा बेटा, कौन कौन सा? एक ये जिसमें और CH3 जुड़े हैं वो दोनों ही। जुड़े हुए दोनों। ये भी किरेल होगा बेटा और ये भी किरेल होगा। क्या ये वाला किरेल हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा CH2 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 है, हाइड्रोजन परमाणु क्या दो दो है। लेकिन ये हाँ आपका जो है बेटा, जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये दोनों दोनों क्या होंगे, किरेल कार्बन परमाणु होंगे। अभी बस आपको मैं किरेल कार्बन परमाणु बेटा पहचानना सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो एक और एग्जांपल बताओ। बेटा ये बेंजीन है। बेंजीन का आप जानते हो, सभी कार्बन परमाणुओं का संकरण क्या होता है, sp3 नहीं होता है, sp2 होता है। तो बेंजीन के ऊपर तो आपको कभी भी किरेल कार्बन परमाणु मिलेगा नहीं।
क्योंकि संकरण क्या होता है, सभी कार्बन परमाणुओं का बेटा sp2 होता है। जबकि क्रियल केंद्र के लिए क्या आवश्यक है कि संकरण sp3 होना चाहिए और भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। इस यौगिक के अंदर बताओगे बेटा कितना क्रियल कार्बन परमाणु है, ध्यान से देखिए। चलो दर्शन तुम बता दो। सर 5। 5 कौन कौन सा होगा बेटा मेरे को बता। क्या इस बेंजीन वाले के अंदर कोई भी क्रियल कार्बन परमाणु होगा क्या? नहीं सर, sp2 है सब। सारे sp2 है। तो पहला वाला क्या कार्बन के ऊपर Br है, क्या ये सर sp3 होगा क्या? ये सर होगा। सिंगल बॉन्ड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या डिफरेंट है? कार्बन के है ऊपर सर। Cl है बेटा, ये होगा क्या? होगा सर। ये होगा क्या? यस सर। ये होगा क्या? यस सर। ये होगा क्या? आपके अकॉर्डिंग कितना हो गया? 5। और 5। कौन बताएगा बेटा? और टाइम हो रहा तो 5 से ज्यादा है। पांच से ज्यादा बेटा नरेश बताओगे? नहीं 5 ही थी। 5 ही है। ज्यादा कर नहीं। सर एक ही है सर। हाँ बेटा। सर दोनों रिंग्स बनी हुई ना ऊपर, हाँ, OH और CH3 हाँ, के बीच वाला जो जोड़ रहा है ना बीच में, ब्रिज हेडेड टाइप है वो। ये वाला? दोनों ही है ये। हाँ, ये दोनों, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों। हाँ बेटा ये भी हो जाएगा क्योंकि ये sp3 हाँ है। यहाँ पे क्या होगा? yes, एक एक तो H होगा क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है बेटा? डिफरेंट सेम डिफरेंट है। अलग अलग है सर। हाँ तो टोटल क्रियल कार्बन 7 हो परमाणु जाएंगे। कितना बेटा? 7। 7। 7। तो बेटा उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि रेल का एक छोटा सा टॉपिक है, फिर पीओएस और पीओएस ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।